हेलो फ्रेंड्स, मैं अली असगर जय इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग कहाँ होता है DFCCIL में और कितने दिन का होता है ट्रेनिंग के दौरान सैलरी इसमें मिलता है कि नहीं और कितना सैलरी मिलता है तो ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो DFCCIL में जो ट्रेनिंग होता है वो इसमें SNT है, इलेक्ट्रिकल है और OPPD है। तो ये 3 डिपार्टमेंट है, सिविल है। तो ये सब का जो ट्रेनिंग होता है अभी तो रेलवे के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हो रहा है, क्योंकि DFCCIL का अपना कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। DFCCIL का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है HHI नोएडा में, हेबी हॉल इंस्टीट्यूट नोएडा में बनाया जा रहा है, जो आगे चलकर हो सकता है कि उसी में ट्रेनिंग हो सभी का। तो अभी तक जो ट्रेनिंग हो रहा है वो तो रेलवे के इंस्टीट्यूट में हो रहा है, क्योंकि अभी DFCCIL का कोई भी अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। हाँ, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो अभी होने लगा है वो HHI नोएडा में हो रहा है, जो DFCCIL का खुद का ट्रेनिंग सेंटर है, जो बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। तो उसमें अभी ट्रेनिंग हुआ है, जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है जो 1 सप्ताह का होता है, तो वो ट्रेनिंग कराया गया है। और बाकी जो लंबा ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग है वो सब अभी नहीं कराया गया है, क्योंकि अभी वहाँ पे बना नहीं है, वो बन रहा है। तो हो सकता है आगे चल के उसमें कराया जाए ट्रेनिंग, लेकिन अभी फिलहाल वो रेलवे के ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिया जा रहा है सबको। तो बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का कहाँ ट्रेनिंग होता है। तो इसमें जो ट्रेनिंग, जैसे हम लोग के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो ट्रेनिंग होता है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव और जो एग्जीक्यूटिव है, दोनों का जो ट्रेनिंग हुआ है वो ट्रेनिंग हुआ है नासिक में, जो वहाँ पे रेलवे का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग का। तो वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ है नासिक में। वो एरिन नासिक है, जो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे जो ट्रेनिंग शुरू होता है वो जूनियर इंजीनियर से शुरू होता है। तो वहाँ पे हम लोगों का ट्रेनिंग दिया गया है और एग्जीक्यूटिव का भी वहीं पे ट्रेनिंग चल रहा है। तो अभी हम लोगों का ट्रेनिंग वहाँ पे हुआ है। तो ट्रेनिंग कितना दिन का होता है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो ट्रेनिंग होता है, चाहे SNT हो, इलेक्ट्रिकल हो, या कोई भी जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट हो, OPBD, ये सबका जो ट्रेनिंग होता है लगभग 2 मंथ का ट्रेनिंग होता है। जो एक वीक का जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो 1 वीक का ट्रेनिंग होता है, वो दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको जो 49 दिन का ट्रेनिंग होता है वो वहाँ पे ट्रेनिंग वो होता है, एक ट्रेनिंग जो आपको पूरा सब्जेक्ट ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो वो ट्रेनिंग होता है। तो 49 दिन और ये 1 वीक का ये हो गया, और कुछ दिन फील्ड ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो टोटल समझ लीजिए कि आपका 2 मंथ का ट्रेनिंग होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। और एग्जीक्यूटिव का जो ट्रेनिंग होता है वो उनका ट्रेनिंग 4 मंथ का ट्रेनिंग होता है, अप्रॉक्स 4 मंथ का ट्रेनिंग उनका होता है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव का 2 मंथ का ट्रेनिंग होता है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, लगभग सेमी ट्रेनिंग होता है सबका। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का 2 मंथ और एग्जीक्यूटिव का 4 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रिकल के अलावा जो SNT पोस्ट है उनका कहाँ पे होता है, तो उनका अभी ट्रेनिंग जो होता है वो अभी गाजियाबाद में हुआ था, जो SNT है उनका गाजियाबाद में। तो ऐसे सभी रेलवे के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हो रहा है रेलवे का। DFCCIL का जो रेलवे का इंस्टीट्यूट है, अच्छा अच्छा वहीं पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा जगह पे ट्रेनिंग होता है DFCCIL का, और अच्छा लगता है। हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था नासिक में जो ट्रेनिंग हुआ था हम लोगों का। तो ऐसे ही सभी जगह बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहीं पे ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। DFCCIL का जो भी स्टाफ है उनको अच्छा जगह ट्रेनिंग मिल रहा है। तो उसी तरह OPBD है। तो OPBD का जो ट्रेनिंग हुआ था उनका भी गाजियाबाद में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था और गाजीपुर में हुआ था। तो जहाँ जहाँ रेलवे का इंस्टीट्यूट है वो बैच के हिसाब से सबका ट्रेनिंग हुआ है। तो वैसे ही ट्रेनिंग हो रहा है, रेलवे के ही इंस्टीट्यूट में हो रहा है सबका ट्रेनिंग। तो सभी जगह अच्छा जगह ट्रेनिंग हुआ है। और एग्जीक्यूटिव का, जूनियर एग्जीक्यूटिव का बता ही दिए हैं कि 2 मंथ और 4 मंथ के अप्रॉक्स में सबका ट्रेनिंग होता है। तो इसमें ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो बिल्कुल ट्रेनिंग में सैलरी मिलता है। जो आपका ट्रेनिंग होगा, जैसे अगर आपका पोस्टिंग DFCCIL में से होता है कि ये नहीं कि आपको अगर डायरेक्ट अगर ज्वाइनिंग आप किए हैं तो आपको पोस्टिंग में भेजा जा सकता है, पहले बाद में भी ट्रेनिंग हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पोस्टिंग के बाद आपका ट्रेनिंग ही हो जाए, क्योंकि स्लॉट खाली अगर नहीं रहता है रेलवे के इंस्टीट्यूट में तो आपका ट्रेनिंग पहले पोस्टिंग दे दिया जाता है, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग होगा बाद में। लेकिन ट्रेनिंग होगा, कभी ना कभी ट्रेनिंग होगा ही, ट्रेनिंग कराया जाता है। जैसे ही स्लॉट खाली होता है तो ट्रेनिंग में आपको भेज दिया जाता है। लेकिन अगर स्लॉट खाली नहीं होता तो आपको ज्वाइनिंग करा करके पोस्टिंग मिल जाता है, फिर बाद में आपका ट्रेनिंग कराया जाता है। तो ट्रेनिंग होता है, तो पहले आपका पोस्टिंग अगर मिल जाता है तो आप अगर ट्रेनिंग में जाते हैं बाद में तो आपका सारा चीज़ मिलता है, जैसे HRA ये सब भी आपको मिलता रहेगा, HRA मिलेगा और सब चीज़ मिलेगा। तो ट्रेनिंग टाइम में जो भी आप ट्रेनिंग टाइम में जो आपका सैलरी है वो ज़्यादा मिलता है, जो पहले आपका जो पोस्टिंग होता है
और सैलरी मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग में ज़्यादा पेमेंट बनता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डीए बनने लगता है। जो डीए मिलता है वो 500 रुपये एक दिन का एक्स्ट्रा आपका डीए बनने लगता है, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको 800 रुपये एक दिन का डीए बनने लगता है। तो वो पेमेंट एक्स्ट्रा होता है जो आपको क्लेम करने पर मिल जाता है वो। और जो भी आपका खर्चा हो रहा है, जैसे आप जा रहे हैं आ रहे हैं, जो टिकट लग रहा है आपका और जो भी खर्चा हो रहा है, तो वो आप क्लेम करके बिल लगा करके, अगर होटल में रह रहे हैं तो होटल में होटल लॉट नहीं हुआ, अगर आप होटल में रह रहे हैं तो होटल का बिल आप लगा लीजिए, और वो शहर के अकॉर्डिंग जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें बिल के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा। तो वो सारा पैसा आपको डीएफसी पे कर देती है। तो आपका समझ सकते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव है तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट बनेगा, और एग्जीक्यूटिव है तो 24,000 एक्स्ट्रा पेमेंट बनेगा एक मंथ में। तो वो इतना पेमेंट ज़्यादा बनता है। इसमें बहुत से क्वेरी आ रहा था कि पेमेंट मिलता है कि नहीं, तो सैलरी के अलावा इतना ज़्यादा पेमेंट आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग टाइम में। ज़्यादा पेमेंट बनता है और ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जो भी है एग्जीक्यूटिव सिविल सभी है, सभी का ट्रेनिंग होता है। रेलवे के इंस्टीट्यूट में भी हो रहा है, लेकिन आगे चलकर ज़्यादा चांसेस है कि डीएफसी अपना ही इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट लगभग बन ही रहा है और तैयार हो ही गया है। तो वहाँ पे हो सकता है कि ट्रेनिंग मिले, लेकिन अभी तक जो ट्रेनिंग हो रहा है वो रेलवे के इंस्टीट्यूट में हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको एक दोबारा ट्रेनिंग टाइम में दोबारा आपको कॉलेज लाइफ एक जीने का मौका मिलेगा, और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सभी सिलेक्टेड होते हैं, और अच्छा लगता है क्योंकि घूमने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग टाइम में बहुत ही इन्जॉयमेंट होता है, और घूमने का भी मौका मिलता है, क्योंकि वीक में 2 दिन ऑफ रहता है, तो आप जहाँ मन है वहाँ घूम सकते हैं। और वो भी इंस्टीट्यूट वाले भी ले जाते हैं घुमाने, तो वो भी घुमाएंगे आपको, और आप अपने से भी घूम सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और सभी रहते हैं एक साथ, और पैसा भी रहता है अपने पास, तो वहाँ पे आप अच्छा से घूम सकते हैं, बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। और वही एक मौका होता है जो नौकरी होने के बाद आप बहुत ही अच्छा इंजॉयमेंट कर सकते हैं ट्रेनिंग टाइम में ही। बाकी उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाता है, तो वहाँ पे आपको काम करते रहना है। तो उसके बाद वहीं पे ट्रेनिंग में ही अच्छा से इंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब सभी एक साथ होते हैं बहुत सारे, और सभी साथ में जाते हैं जो भी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार और फिर से कॉलेज लाइफ जीने का मौका मिल जाता है वहाँ पे। तो यही सब है, मैंने ट्रेनिंग के टाइम का वीडियो डाला हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी यही सब क्वेरी था। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।